किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। 10 तारीख को आपके और आपके बाकी जितने तलबा हैं सारे महाज के अंदर, उनको एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। क्या करेंगे आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सारों को बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। गवर्नमेंट का इख्तियार है, उन्होंने पॉलिसी बनाई है, वो पेपर्स लेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे पेपर्स देंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों के साथ जो है कोई रिलैक्सेशन की जाए। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ही रिलैक्सेशन करने के मूड में नहीं है और सख्त रवैया रखेगी तो मैं समझता हूँ कि अपना ही गवर्नमेंट नुकसान करेगी, अपनी पॉपुलैरिटी ख़राब करेगी और बच्चों का भी यकीनन नुकसान करेगी। जी गवर्नमेंट ने तो रजा साहब क्लियर कट बता दिया ना, उन्होंने कहा कि हमने आपको रिलैक्सेशन दी है। वजिया साहबा ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा, हमारे शो में भी कहा, इससे पहले हमारे शो में थी तब भी उन्होंने कहा कि जी 60% सिलेबस दे दिया है, पेपर्स के दरमियान छुट्टियां आप लोगों को ज़्यादा दे दी हैं। अगर आप अभी अपेयर नहीं होना चाहते, आप नेक्स्ट जो भी सितंबर अगस्त के अंदर जो आ रहा है आप उसके अंदर अपेयर हो जाइए। और कौन कौन सी रिलैक्सेशन चाहिए? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल गई हैं और मेजॉरिटी आपकी इम्तिहान देने के लिए तैयार है। वाई नॉट यू गाइज? जी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में ये सारी बातें इनका आंसर किया था कि वो रिलैक्सेशन जो हैं वो कोई ख़ास रिलैक्सेशंस हैं नहीं। सारी चीज़ों पे मैंने तो पॉइंट वाइज बता देना, बहुत सारे हमारे नए ऑडियंस भी सुन रहे होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। आपका जो रिलैक्सेशंस हैं, जैसे आपने कहा था कि पेपर्स में बहुत सारी छुट्टियां हैं, उसके लिए मैंने यही कहा था कि बहुत सारी छुट्टियां होने की वजह से बच्चों का ये अगले जो उन्होंने एडमिशन्स लेने हैं उसका टाइम कम हो रहा है कि वो एडमिशन्स निकल जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के और दूसरे। बाकी स्मार्ट सिलेबस की बात थी तो वो स्मार्ट सिलेबस भी कोई उसमें ख़ास रिडक्शन है नहीं। और वैसे भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो स्मार्ट सिलेबस या रिडक्शन जो है वो इम्तिहान से पहले नहीं बल्कि सेशन शुरू होने से पहले होना चाहिए था कि आपने इतनी तैयारी करनी है। अभी आके आपको नहीं पता कि बच्चों ने कौन सा पढ़ा हुआ कौन सा नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो सिलेबस कम करने से तो आप एनालिसिस नहीं कर सके पहले कि उन्होंने कौन से चैप्टर्स पढ़े कौन से नहीं पढ़े, कौन से बच्चे ने वजिया साहब ये आपके सामने मैं नहीं कह रहा, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस की पहले पॉइंट नंबर 1 बात कर लेते हैं, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। जी प्लीज। देखिए पहले इन्होंने बात की कि पॉपुलैरिटी हुकूमत की कम हो जाएगी। देखिए अगर हमें हुकूमत की पॉपुलैरिटी जो है ना वो बचानी हो या एक साइड पे बच्चों का मुस्तकबिल है और उनकी बेहतरी के लिए क्या करना है, तो मेरे ख्याल है कि एक पॉपुलैरिटी बचाने की बजाय हम जो बच्चों के लिए बेहतर है हम वो फैसला करेंगे। ठीक हो गया? जहाँ पे आ गई बात ये कि जो रिड्यूस सिलेबस है तो वो बहुत देर पहले बच्चों को दे दिया गया था, ये डेट शीट के साथ नहीं दिया गया। ये पहले एग्जाम मार्च में होने थे, फिर उसके बाद मई के अंदर होने थे, फिर उसके बाद ये जुलाई में आके हुए। अब जुलाई की जब डेट आई तो उस वक्त उससे पहले उनको ये दे दिया गया था 31 मई से बच्चों की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। अब ये कि ये बच्चे इस वक्त इस काम में पढ़ने की बजाय ये अगर बैठ के पढ़ाई करें अपनी और अपनी रिवीजन करें तो ये इतने टाइम के अंदर भी ये आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। उमर आप लोगों को वजिया साहबा कह रही है रिलैक्सेशन दे दी गई थी, टाइमली बता दिया गया था और इस टाइम को आप लोग ज़ाया करने की बजाय तैयारी करते तो आज ये मसला ना होता। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, मैडम तो ऑब्वियसली कह रही हैं बात ये, जब भी आपने स्मार्ट सिलेबस दिया तब वो पेपर्स का ही टाइम था तो उसके बाद डिले होते रहे। मैं कह रहा हूँ कि सेशन के शुरू में ये डिसाइड करना चाहिए था, जब आपने शुरू में कि अगर नहीं पूरा पढ़ा सकेंगे तो इतना पढ़ाना है। ठीक है, बाकी शुरू में सुन लें वजिया साहब, बाकी पॉपुलैरिटी की बात सुन लें। जी पॉपुलैरिटी की बात है, पॉपुलैरिटी की बात है, वो कह रही है पॉपुलैरिटी पे। जी वजिया साहब आप बोलें, एक मिनट आप उमर। जी बेटे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब ये डिसाइड हुआ कि मार्च में एग्जाम्स नहीं हो रहे और स्मार्ट सिलेबस आपको दिया गया तो उसके बाद भी तो देखिए जो एग्जाम जुलाई में आए हैं तो उसमें कितना अरसा था, तो वो सिलेबस तो उसमें भी कवर हो जाता है। नहीं जो आप मैडम उसमें देखिए ना 3 महीने में सिलेबस, एक सेशन पूरे साल का होता है, 3 महीने में कहाँ सिलेबस कवर हो जाता है? आप देखें टाइम वही तो बच्चे कह रहे हैं पूरे साल में नहीं। हाँ। और जो फॉर्मेट था जो तरीकाकार था पढ़ाने का वो मोस्टली वही फॉलो होता रहा जिससे वो नहीं कवर हो पाया। जी वजह साहब एक साल का सिलेबस 3 महीने में कैसे कवर होगा वजह साहब? जो एजुकेशन सेक्टर जिस तरह से मुतासिर हुआ है और जो हालात हैं उनके मुताबिक हम जो बेस्ट फैसला था तमाम एक मशावरत के साथ सूबों के साथ वो किया गया। सिंध में पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, बलोचिस्तान में खत्म हो चुके हैं, अब रह गए आपके बाकी बोर्ड्स और इस्लामाबाद। तो
एक जो पैटर्न है जो चल रहा है उसको चलने दें, बजाय इसके कि तमाम सूबे अलग-अलग जो हैं वो फैसले कर रहे हों। अब जहाँ पे एग्जाम्स हो गए हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे क्या हालात होंगे? हो गए हैं ना, वहाँ भी तो बच्चों ने दिए हैं इम्तिहान, और इन्हीं हालात में इसी तरह से दिए हैं। एसओपीज को फॉलो किया जा हाँ रहा जी, है, मैं एसओपीज फॉलो किए जा रहे हैं, तलबा ने इम्तिहान दे दिए हैं, उनको मसला नहीं है, तो आप लोगों को क्यों मसला है? जी राजा साहब। जी बच्चों ने इम्तहानात दिए हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं दिए, वो मजबूर हैं। आप ले रहे हैं तो वो ज़री बात है, इम्तहानात देंगे। अब देखें, बच्चे तो आपको कह रहे हैं ना कि हमने नहीं पढ़ा है, अब कह रहे हैं आपके नहीं हम इम्तिहान लेंगे। आप कह रहे हैं कि सूबों से मशवरे के साथ, बाकी सब से मशवरे के साथ जो बेस्ट पॉलिसी थी वो बनाई, स्टूडेंट्स हैव गॉट द प्राइमरी स्टेक इन एजुकेशन सिस्टम। उनका मशवरा किधर गया? वो तो चीख रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा। इम्तिहानात से कैसे एजुकेशन इंश्योर होती है? मतलब क्लासेस से इंश्योर होती है, आप लोगों ने क्यों नहीं सेशन पढ़ा? से इंश्योर होती है। क्यों नहीं पढ़ा? आपके पास टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल थे, जहाँ पे ऑनलाइन अगर कोई इशू है वहाँ पे बच्चे हफ्ते में एक दिन आके घर से होमवर्क लेके जाके घर पे कर रहे थे। वो भी नहीं है तो टेली स्कूल अवेलेबल था, वो भी नहीं है तो ई तालीम पोर्टल अवेलेबल था। कोई एक सब्जेक्ट आप ले लें, कोई एक टॉपिक ले लें, उसके ऊपर आपको इंटरनेट अवेलेबल है। जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ पे उस्ताद जो हैं वो स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में एक दिन बुला के घर के लिए होमवर्क दे के और उसको वो चेक कर रहे थे और वो देख रहे थे, और वो एक इंटरैक्टिव एक वहाँ पे एक वो था ये कि बच्चे उनसे पूछ सकते हैं, फोन पे घर आके पूछ सकते हैं, स्कूल्स में पूछ सकते हैं, और कहीं पे भी ऐसे नहीं था कि उस्ताद कहीं जो है ना वो अवेलेबल ही नहीं है और बच्चे जो है ना वो अलग है कहीं। वो एक कनेक्शन जो है वो उनका मौजूद था और वो उस तरह से वो बच्चों को गाइड भी कर रहे थे। अब वो बच्चे जिन्होंने वो टाइम जाया किया है और वो अब आके चाहते हैं कि इम्तिहान ना हो, और उसकी वजह से वो सारे बच्चे सफर करें जिन्होंने तैयारी की है। जी जी उमर जी सर, मैडम वजीहा ने फरमाया कि प्रोविंसेस ने और सब ने मिल बैठ के फैसला किया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये जो मामला है वो स्टूडेंट्स का है, एंड स्टूडेंट्स आर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। और मुल्क के अंदर जो है वो सिचुएशन जो है वो स्पेशल किस्म की है और इसीलिए हर जगह स्पेशल मेयर्स लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्पेशल मेयर्स की ज़रूरत थी कि आप स्टूडेंट के जो राय है उसको ज़्यादा वेटेज देते ये फ़ैसला करने से पहले। बाकी उन्होंने फरमाया आज असम्बली में भी कि हमने ई स्कूल और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ और ये सारा कुछ किया। तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ का जहाँ तक ताल्लुक है तो यूट्यूब और इस तरह के फार्म्स ऑलरेडी 2002-2000 से मौजूद हैं। तो उससे तो स्कूलिंग नहीं हो रही थी, बच्चों को आदत नहीं है इस तरह पढ़ने की। उससे सही एजुकेशन ना डिलीवर होना ही साबित होता है कि आपने एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया और उसको बच्चे ने सुन लिया और आगे से वो सवाल पूछना चाह रहा है और उस्ताद साहब जो है वो खामोश हैं, तो वो किससे सवाल करेगा? तो इस तरह से एजुकेशन डिलीवर नहीं सही हो पाई। बार बार वहाँ पे ही बात आती है कि वो डिलीवरी सही नहीं हुई। उस डिलीवरी के बाद आप जब स्पेशल मेयर्स ले रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो इसके लिए स्पेशल मेयर्स ही लें, कोई स्पेशल फार्मूला ही बनाएं, तो उनको प्रमोट कर देना कोई बुरी बात नहीं है, उससे वो डिप्रेस नहीं होंगे। लेकिन उमर एक सवाल है, एक मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये है कि आपकी ज़ाहिर है आप चेयरमैन हैं तो आपकी इस कम्युनिटी के अंदर बाकी तलबा से बातचीत होती होगी। आप लोग अपने बाकी साथियों से पूछते नहीं हैं कि भाई हमारी आवाज़ में आप आवाज़ नहीं बन रहे, हमारा भी केस आप वीक कर रहे हैं और आप खुद जाके अपीयर हो रहे हैं इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद? वो ठीक है, आ रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, उनकी मंशा है, उनकी मजबूरी है, जो भी है, लेकिन ये आपका कंसर्न, ये गिला या उनका आपका हम आवाज़ ना होना भी एक कंसर्न है जो सामने आता है बोर्ड के भी, लोगों के भी, व्यूअर्स के भी। उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप उमर? देखें दो बातें हैं। पहली बात तो ये, अभी आपके स्टूडियो में बैठे हुए मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं स्टूडेंट्स की इसी रिलेटेड, आज की जो स्पीचेस हुई उसी के रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न हैं। रोज़ स्टूडेंट्स मिलते हैं, लेकिन आप यकीन जानें कि वो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, मतलब 14, 15, 16 साल उनकी उम्रें हैं। उनके ऊपर आप शेलिंग करते हैं, उनको आप मारते पीटते हैं, जेलों में डालते हैं। अभी हुकूमत को मुबारक हो, उन्होंने हमारे तीनों साथियों को जेल भेज दिया, बहुत बड़ा मार का सर किया। कौन कौन से साथी आपके जेल में और किस चार्ज के तहत हैं? जी 188 के तहत हैं, और अली शफात, अमार अल्ताफ़ सत्ती और मुकीद मनान, इन तीनों को आज जुडिशल करके, कल जुडिशल किया था, आज जेल भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी को तो पुलिस कह रही थी कि हमने छोड़ दिया उनको तमाम को, जब वो प्रोटेस्ट में छोड़ दिया उनको तो छोड़ दिया होगा, पकड़ा तो था और मारा भी था। अच्छा, मारा भी था, टॉर्चर किया गया? जी बिल्कुल टॉर्चर किया गया, मेरे पास पिक्चर्स हैं।
मैं आपसे शेयर कर दूंगा जिस बच्चे को टॉर्चर किया गया उसकी आप बिल्कुल हमें तस्वीरें व्हाट्सएप करें, हम अपनी स्क्रीन पे जो है वो नाजरीन के लिए चलाएंगे। आप हमें भेजें तस्वीरें जिसके अंदर ये सारा हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकेंगे लोग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस टॉर्चर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन फाइल की? जी एप्लीकेशन मूव की हुई है, एप्लीकेशन पुलिस को दी हुई है जी। क्या बना उसका? वो अभी खुद तो जेल में है ऑब्वियसली, वो तो डिले ही करेंगे, वो तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वापस आ जाए हम उसके ऊपर जो फर्दर जो भी लीगल लाए अमल है वो उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे।